हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.1 से पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका कॉन्सेप्ट समझा था कि इसका हमारा रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारी लाइफ में क्या यूज़ होता है और पहला क्वेश्चन कर लिया था। पहले का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लिया था और दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको देती हूँ कि मैं अपने चैनल पर आपको एनसीईआरटी सॉल्व करा रही हूँ क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक और 11th और 12th के आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव और मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स ओनली फॉर 11th-12th। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ आपको एनसीईआरटी के फुल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। क्वेश्चन दिया है साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोड a इंटू 10a एंड 10a। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने कर लिया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वाली वीडियो जाके पहले देख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें दिया है साइन a इक्वल टू 3/4। ओके, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको नेम देंगे ट्रायंगल को नाम हम कोई भी दे सकते हैं, ABC, A, B और C। ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और एंगल B जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो साइन ए का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 3r और हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा 4r। अब हमने यहाँ पे r क्यों लिखा, r हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि 3/4 हमें रेशियो की फॉर्म में मिला है। ओके, और जो चीज़ हमें रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं उसे सेपरेट करके जब हम लिखते हैं तो उसके साथ हम क्वांटिटी इंटू में लगाते हैं, तो यानी 3r इंटू 4r। तो इस पेज पर जगह नहीं है, आगे करते हैं, आगे समझते हैं। और वैल्यूज़ किसकी निकालनी है हमें, कोस ए और टेन ए की। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, साइन ए इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी हमने पूरा ट्रायंगल बनाया था, सॉरी ट्रायंगल अच्छी तरह बना देती हूँ वरना बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं मैम आपको ड्राइंग नहीं आती। सो प्लीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। A, B एंड C 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस हमसे क्या कहता है, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ओके, यानी AC की वैल्यू हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है 3r और हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है हमें 4r। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम 4r यहाँ पे लिख देंगे, 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है इस वजह से हम इसको x स्क्वायर मान लेंगे और BC की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3r स्क्वायर। हम AB की जगह AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम x ही लिखें, या क्योंकि AB बार बार लिखने में बच्चे कहेंगे कि परेशानी होगी, इतनी बड़ी क्वांटिटी दो बार नंबर, तो मैंने इस वजह से x लिख लिया था, वरना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे चेंज ही किया जाए। तो यानी 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर। ओके, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉमा लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, तो AB का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से
16 में से 9 जाकर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ओके, 7 आर। आगे देखते हैं बच्चों, इसे बाद में उतारना प्लीज़, पहले आप समझ लीजिए। तो हमें ए बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 7 आर। और ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, √7 आर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √7 आर। तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे ट्रायंगल बना देती हूँ पीछे वाला दोबारा, ए बी और सी। ये क्या था 3R, ये क्या था 4R, और ये क्या मिला हमें, √7 आर। तो कोस ए की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, देख ले एक बार पीछे देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस ए और tan ए की वैल्यू। तो कोस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए, साइन ए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कोस ए क्या होगा प्लीज बताइए। यस करेक्ट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा, 7 √7, सॉरी राइटिंग मिस्टेक हो रही है बार बार, √7 आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है 4R, आर से आर कैंसिल हो गया, यानी √7 अपॉन आर। दिस इज वैल्यूज ऑफ कोस ए। और अब वैल्यू किसकी निकालनी है, tan ए की। tan ए की वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे हम tan ए की वैल्यू निकालेंगे, tan ए की वैल्यू। तो tan ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, tan ए की वैल्यू होती क्या है वैसे, sin ए की तो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos ए की बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan ए की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था 3R, 3R, और बेस क्या था √7 R। इससे R से R कैंसिल हो गया, तो 3 अपॉन √7। तो यहाँ पे हमें कोस ए की भी वैल्यू मिल गई और साइन ए की भी वैल्यू मिल गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो वैसे तो आप ये क्वेश्चन खुद कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री समझने में बहुत परेशानी होती है, इस वजह से मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ ताकि लोगों तक सही कंटेंट पहुँच सके। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और बच्चों को हेल्प मिल सके एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए। क्या दिया हुआ है हमें, 15 cot A इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इक्वल टू 8, यानी मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। ओके, और cot A किसका उल्टा होता है, cot होता है tan का उल्टा, यानी अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, देखिए ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कोट tan ए, सॉरी एंगल भी लिखना होता है, तो कोट ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका ये उल्टा होता है। तो यानी बेस हमारा 8 हो गया और परपेंडिकुलर हमारा 15 हो गया। तो आइए इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोट ए जो होता है, मैंने आपको पहले रूल बताए थे पहली वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर रूल्स देख सकते हैं। तो कोट ए की वैल्यू 8 अपॉन 15 हो गई। तो हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे, एक सुंदर सा स्मॉल सा ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ पे। इसका मान ए है, इसका बी है और इसका सी है, और यहाँ पर एंगल रखेंगे 90 डिग्री। ओके, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमें कहा है कि बेस की वैल्यू क्या है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे 15। तो आसानी से हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं
किसकी मदद से? पाइथागोरस की मदद से। ऑफ कोर्स पाइथागोरस से ही निकलेगा। तो यानी ट्रायंगल क्या कहता है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, पीछे देखते हैं। ए सी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 8 और बी सी की वैल्यू 15। ए बी की वैल्यू हमें 8 गिवन है और बी सी की वैल्यू हमें 15 गिवन है। बच्चों ये आपको पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन उतार लीजिएगा। और अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया तो पहले वीडियो देखिए और फिर पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा दोबारा। तो 8 8 जा 64 और 15 का स्क्वायर। बच्चों मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी डाल रखी हैं अपने चैनल पे कि स्क्वायर की ट्रिक के लिए क्या करते हैं। तो अगर कोई डिजिट 5 से एंडिंग होती है तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ये करेंगे 5 5 जा 25 और फिर 1 की इससे आगे कॉन्सिक्यूटिव में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यानी 2 to 5। तो 2 to 5 इसका स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने में परेशानी होती है या आपको शॉर्ट ट्रिक्स जानना है तो मेरे चैनल पर शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो 64 और 25 यानी 9 और 6 और 2 8 और 2 2 8 9। तो ए सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? आई थिंक ये 17 और 70 का, देखो मुझे भी कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। 9 4 7 8 9 10 11 7 और 1 9 8 और 2, ये 17 का हमें अंडर रूट मिल जाएगा ए सी की वैल्यू। ठीक है, इसे इस सबको रफ कर दीजिए। तो यानी हमें ए सी की वैल्यू मिल गई। अब हमें इस क्वेश्चन में आगे पूछा क्या है? हमें फाइंड करना है साइन ए की और सेक ए की वैल्यू। तो हमें ट्रायंगल का पता चल गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई अब हमारी? इसकी वैल्यू आ गई हमारी 17। ओके, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। तो 17 इसकी वैल्यू थी, 8 बेस था और बी सी क्या था? 15 था। तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं साइड में निकाल देती हूँ। साइन ए की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेनियस क्या है? 17। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और सेक ए, सेक ए किसका उल्टा होता है? सेक ए कोस का उल्टा होता है। और कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, कोस यहाँ पे कर देती हूँ मैं, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है? 17 और बेस क्या है? 8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा, या हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व हुए। हमने 4th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए प्लीज़, अगर सारे क्वेश्चन मैंने ही कराए तो मुझे नहीं लगता आप मैथ इतनी जल्दी सीख पाओगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय से पहले तो आपको सेक थीटा की वैल्यू बताई थी मैंने। पीछे क्या बताई थी कि ये कोस का उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। हाइपोटेनियस 13 है और बेस क्या है? 12 है। ए बी और सी। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस से कैसे सॉल्व करेंगे? ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा तो आगे करेंगे।
12 और 13, हाइपोटेन्यूस कितनी है 13 और बेस कितना है 12। तो पाइथागोरस आसानी से लगा सकते हैं, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 12 का होल स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू हमें क्या गिवन है हमें पता नहीं है, हमें ये फाइंड करनी है। और ए सी की वैल्यू हमें 13 दी हुई है, यानी 13 का स्क्वायर 169। प्लीज़ आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर अगर आप 13 और 13 की मल्टीप्लिकेशन ही करते रह जाएंगे तो आपके टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी पेपर में, जिससे आप पूरे मार्क्स शायद ना भी ला पाए। तो प्लीज़ स्क्वायर याद करके ले जाइएगा, और क्यूब्स भी याद, कम से कम आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए और 1 से लेकर 25 तक क्यूब्स लर्न होने चाहिए। ओके। और 12 का क्या होता है 144 प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और 6 में से 4 गेट 2 25 आ जाएगी, यानी बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और बी सी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, सॉरी बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में फाइंड करना था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। चलिए मैं ही करा देती हूँ। साइन ए की वैल्यू निकालनी है आपको, कोस ए की वैल्यू निकालनी है, टेन ए की, कोट की, साइन कोस टेन कोट, सेक और कोसेक। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं निकाल ली हूँ आपको भी ऐसे ही निकालना है, बार बार दिमाग मारने की इसमें ज़रूरत नहीं है। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए की वैल्यू पहले आप लिख लीजिए, ये होती है, ये होती है, और टेन ए की ये होती है। और टेन ए कोट ए किसका उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक बार और लिख देती हूँ मैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर यानी 13, साइन ए की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनियस क्या है 13, तो यानी 5 अपॉन 13। और कोस की वैल्यू क्या होती है 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13। और 10 की 5 अपॉन 12। तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ए की रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 12 अपॉन 5 हो जाएगी। सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस की उल्टी हो जाएगी, 13 अपॉन 12 हो जाएगी। और कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की उल्टी हो जाएगी, यानी 13 अपॉन 5 हो जाएगी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन 5th। तो क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इफ ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी आर एक्यूट एंगल। सबसे पहले आप बताइए एक्यूट एंगल किसे कहते हैं कमेंट सेक्शन में। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से कम होता है, छोटा सा क्यूट, इसमें आ रहा है क्यूट वर्ड, यानी जब क्यूट आ जाए तो याद रखना ये छोटे की बात कर रहा है, 90 से कम एंगल की बात कर रहा है। सच दैट मैंने ऐसे ही याद किया था तो मैं आपको भी ऐसे ही बता रही हूँ। और cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें cos A इक्वल टू cos B दे रखा है, तो हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B है। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या गिवन है cos A इक्वल टू cos B, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके,
एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करते हैं. लेट अस एज्यूम राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेती हूँ छोटा सा. इसको नाम देंगे ए, बी और सी. ठीक है, अब हमें पता है कोस ए की वैल्यू निकालेंगे. कोस ए इक्वल टू क्या होता है? कोस ए सी अपॉन बी सी, ए बी सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है? ए सी, हाइपोटेनियस क्या है? ए बी. और किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? कोस बी की. कोस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कोस बी की, पहले तो हमने कोस ए की वैल्यू निकाली, अब हमें एंगल चेंज करने पड़ेंगे. और एंगल चेंज करने के लिए हमें बी की जगह ए लिखना पड़ेगा और ए की जगह बी लिखना पड़ेगा. अब कोस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस बी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी, और हाइपोटेनियस तो ए बी है. अब हमें एंगल इक्वल टू एंगल बी करना है, यानी अब हम इसको बराबर बराबर लिखेंगे. तो आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे. तो कोस ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी? कोस ए की वैल्यू आई थी हमारी ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी सॉरी, ए सी अपॉन ए बी. और कॉस बी की वैल्यू आई थी बी सी अपॉन ए बी. तो अब हम इन दोनों को बराबर बराबर रखेंगे बिकॉज हमें दिया हुआ है कोस ए इक्वल टू कोस बी. ये वाली लाइन देखिएगा प्लीज़. तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ए सी इक्वल टू बी सी मिलेगा. और ए सी इक्वल टू बी सी क्या होगा? ए सी इक्वल टू बी सी मिलेगा. और हमें पता होना चाहिए जो एंगल अपोजिट साइड पर होते हैं इक्वल साइड के, वो इक्वल लेंथ के होते हैं. यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा. ये दोनों अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के. ओके, तो इन दोनों की लेंथ एक जैसी हो जाएगी. तो अब हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और यही हमें प्रूव करना था. तो इसे प्रूव करने के बाद हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ. ओके, आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है, तभी हमें पता चलेगा कि एंगल ए, एंगल बी, ए सी और बी सी की जगह कैसे आया. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. और 7वां क्वेश्चन देखते हैं. 7वें क्वेश्चन में कहा है अगर कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो हमें इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है. तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. कोट ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 7/8 कोट थीटा की. 7 क्वेश्चन में कोट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 7/8. और हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा. तो कोट थीटा की वैल्यू पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर उससे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसमें अप्लाई कर देंगे. तो कोट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है. और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर ए
बी और सी में, तो बेस क्या हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, बेस क्या हो गया हमारा 7, सॉरी यहाँ पे 7 लिखा जाना था, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 8 हो गया। ओके, इसे रिमूव कर देते हैं। मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि कोट ए टेन थीटा का उल्टा होता है, बट आपको ये याद होने चाहिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। इसे साफ सा बना लेते हैं पहले। यहाँ पे ए बी और सी, ये 7 और ये 8, यानी ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, यह हाइपोटेनियस है, और 7 का स्क्वायर यानी 49 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, और बी सी का यानी 8 का होल स्क्वायर यानी 64। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ए सी की यहाँ पे 64 और 9 क्या होता है 10 11 12 13 का 3 7 8 9 10 11 यानी 113। तो ए सी की प्रॉपर वैल्यू क्या आ जाएगी √113, √113। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पर ए सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो पहले इस फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले हमें साइन थीटा की भी वैल्यू चाहिए, और साइन थीटा बराबर क्या होता है ओके और कोस थीटा यहाँ पे क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे पीछे देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 8 अपॉन √113, और कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस क्या है 7 अपॉन 113। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले में जो हमें दिया था कि इसमें वैल्यू रख के इसकी निकालिए, वैल्यू निकालिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो इसे लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन √3 और 1 माइनस साइन थीटा। पहली बात, इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हम बहुत लंबा बैठेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी, और ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी क्या किसके इक्वल होता है ये a स्क्वायर के, और यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम वैल्यू जब रखेंगे तो अब वैल्यू रखने में हमें आसानी मिलेगी। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो बच्चे फॉर्मूला मैंने ये वाला लगाया है, अगर आपको याद ना हो तो आपने 8th क्लास में और 9th क्लास में भी पढ़ लिया होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो हमें 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मिला, और नीचे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर मिला। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल रही थी 8 अपॉन √113, 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, कोस थीटा की वैल्यू मिली थी 7 अपॉन √113, 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी 1 माइनस 64 अपॉन 113,
और 1 माइनस 49/113। तो टोटल को सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा 45/64। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिया है, आप इसे कॉपी पे सॉल्व करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। और हमने कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज 7th तक। कल को हम 8, 9, 10th और 11 देखेंगे ताकि ये एक्सरसाइज जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सॉरी, तो तब तक के लिए बाय बाय। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी मैथ्स क्लासेस ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।